हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारी एनिमल हस्बेंड्री की सेकेंड क्लास है नाबार्ड ग्रेड ए 2021 की। क्लियर है? नाबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 में जो ARD और ESI का जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसकी सेकेंड क्लास जो हम यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं। तो आज की क्लास जो सेकेंड क्लास है वो एनिमल हस्बेंड्री की सेकेंड क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, कंटेंट क्या रहेगा। एक तो जनरल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जनरल टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है कि मैं आपको काऊ ब्रीड, अपना गोट हो गया, सीप हो गया, इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी अभी नहीं बताऊंगा। वो जब हम कैटल पढ़ेंगे तब उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जब हम सीप पढ़ेंगे तो सीप से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, हम सब चीज़ें एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो जैसे मान लो सीप पढ़ रहे हैं तो सीप से रिलेटेड सारी चीज़ें तभी हम पढ़ें। अभी से मैं सारी टर्मिनोलॉजी एक साथ आपको 100 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बता दूँ, 100 टर्मिनोलॉजी याद करना डिफिकल्ट होता है। तो जो जनरल टर्मिनोलॉजी है जो ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स के लिए या एनिमल हस्बेंड्री के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर गेस्टेशन पीरियड, ये भी टर्मिनोलॉजी ये पार्ट है, बट गेस्टेशन पीरियड में हम कुछ डिफरेंट एनिमल के गेस्टेशन पीरियड्स के डाटा भी हम यहाँ पे याद करेंगे। कुछ एक थंब रूल्स भी देखेंगे, एक ट्रिक भी देखेंगे कैसे हम डाटा को याद कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है ओस्ट्रेच साइकिल। ओस्ट्रेच साइकिल क्या होता है, कितने फेजेस होते हैं, कितने कितने दिन में होता है, ये हम देखेंगे। फिर आता है प्यूबर्टी क्या होता है, ठीक है, किस एज में जो है एनिमल मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है विद देन हीट पीरियड। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी में कि ब्रीड क्या होता है। क्लियर है? ब्रीड, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ब्रीड क्या होता है, देखो एक ऐसा ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल है वो सभी सेम है, सब समान है। समान किस तरीके से? फिनोटिपिकली समान है, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो सेम है, उनका जनरल कैरेक्टर या जनरल अवेयरनेस अपीयरेंस है वो सेम है, कि साइज़ सेम है, उनका कलर सेम है, ठीक है, और उनके जो सींग है, सींगों का शेप एक जैसा है सभी का। उस तरीके के जो ग्रुप होता है वो ब्रीड में आता है, उसको क्या कहते हैं, हम ब्रीड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये जो आपको यहाँ पे ब्रीड दिख रही है, कौन सी ब्रीड है, ये ब्रीड है अमृत महल। अब यहाँ पे अमृत महल के आप देखो पूरा ग्रुप देखो, यहाँ पे पूरा सबके सींग जो है एक जैसे हैं, ठीक है, सबका कलर जो है वाइट है, ठीक है, सबके जो आपका जो इसका हेड देखोगे, फोरहेड देखोगे, इसका सबका शेप भी क्या है, सेम है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर इनका सेम है, इनका जनरल अपीयरेंस सेम है, इनका बिहेवियर सबका सेम है, इनकी साइज सेम है, इनका कलर सेम है, इनका सींगों का आकार सेम है, सींगों का जो अपीयरेंस है वो सब सेम है। तो ये क्या है, ब्रीड कहलाती है। ठीक है, अलग अलग ब्रीड होती है, जैसे अमृत महल हो गया, गीर हो गया, साहिवाल हो गया, देवनी हो गया, ये सब अलग अलग है। तो ये जो ब्रीड है, ये ब्रीड ये क्या कहलाती है, ग्रुप, मतलब इसके जितने भी ग्रुप होंगे, इस ग्रुप में जितने भी एनिमल है ये सब क्या होंगे, समान होंगे, सिमिलर अपीयरेंस शो करेंगे, इनका कलर सेम होगा, साइज सेम होगा, सारी चीज़ें। ये लिखा है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड टू डिसेंट एंड विच सिमिलर इन दी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, मतलब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर में सिमिलर ही रहेंगे, एक आध कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जो डिफरेंट हो। जैसे गिर में आप देखोगे कि गिर में पूरी रेड कलर की भी होती है, और कुछ इसकी आप देखोगे कि उसका या काफ होगा या बच्चा होगा, उसमें कहीं कहीं चकते भी पड़ जाते हैं, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है। सिमिलर किस में होना, उनके अपीयरेंस में, साइज़ में, कलर में, या उनके जो सींगों का आकार है वो भी सेम होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं। जैसे कि अमृत महल का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, तो ये जितने भी ग्रुप के अंदर एनिमल है ये सबके सब क्या दिखाई दे रहे हैं हमको, सिमिलर अपीयरेंस इनका दिख रहा है, साइज़ वगैरह सब कुछ, तो इसको हम बोलेंगे ब्रीड। अब स्पेसीज क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज में क्या होता है, देखो ब्रीड जो होता है दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रीड जो है वो स्पीसीज के अंदर ही आता है। स्पीसीज के अंदर क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की ब्रीड्स होती है, ठीक है, समझना। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जहाँ पे जानवरों का ग्रुप है, वो क्या होगा, सिमिलर होगा, बट किसी और ग्रुप के एनिमल से बिल्कुल अलग होगा। ये लिखा है यहाँ पे, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो उसके जो एक कॉमन कैरेक्टर होंगे, ठीक है, किसी उस ग्रुप के जो कॉमन कैरेक्टर होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, डिस्टिंग्विश होंगे किसके, अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। मान लो यहाँ पे एक ग्रुप, ये मैंने अमृत महल लिया हुआ है, यहाँ पे अमृत महल है, ठीक है, ये एक ब्रीड है, और यहाँ पे जो ब्रीड है ये कौन सी है, गिर ब्रीड है। तो यहाँ पे मान लो ये ग्रुप है, अमृत महल ब्रीड, ये इसका ग्रुप है। तो इसके जो कैरेक्टर हैं, जैसे इसके सींगों का शेप ये है, कलर इसका वाइट है, साइज इसकी इस तरीके की है, ठीक है, इसकी और क्या बोल सकते हैं, कुबड़ इस तरीके से निकला हुआ है, कान का जो शेप है वो इस तरीके का है। तो ये इस ग्रुप के जो कैरेक्टर है वो इस गिर गाय के जो ग्रुप है उसके कैरेक्टर से बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा।
तो वो ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज कैसे, देखो यहाँ पे समझो चीज़ों को कि ये दोनों जो ब्रीड है ये किस में आती है, इंडिकस, इसकी जो सब स्पीसीज है, इन दोनों की जो सब स्पीसीज है वो क्या है, इंडिकस है। मतलब इनकी स्पीसीज तो एक ही है, अमृतमहल, गिर गाय दोनों एक ही स्पीसीज के अंदर है, ठीक है, बट ये दोनों अलग अलग ब्रीड है। क्यों? क्योंकि इसके जो कैरेक्टर हैं वो पूरी तरीके से गिर के कैरेक्टर से अलग है, डिफरेंट कैरेक्टर है दोनों के, लेकिन दोनों की स्पीसीज सेम है। तो स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज एक बड़ा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, और ब्रीड क्या होता है, ब्रीड छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जो स्पीसीज के अंदर ही आता है, ठीक है। जैसे ये एक ब्रीड हो गई, ये एक ब्रीड हो गई, दोनों ब्रीड किसके अंदर आ रही है, इंडिकस सब स्पीसीज के अंदर आ रही है। तो स्पीसीज जो है एक लार्ज पॉपुलेशन उसके अंदर आती है, ब्रीड जो होता है स्पीसीज से छोटा होता है, और उसके अंदर कई सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, कई सारी ब्रीड्स होती हैं स्पीसीज के अंदर। तो ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है कि जो स्पीसीज होती है वो बड़ा लार्ज पॉपुलेशन उसके अंदर होती है, और स्पीसीज के अंदर कई सारी अलग अलग ब्रीड्स होती है जिनके कैरेक्टर जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं शायर क्या होता है और डैम क्या होता है। ये क्या है, काफ है, बछड़ा। क्या है, काफ है, बछड़ा है, मतलब एक ऑफ स्प्रिंग है। इस काफ का जो मेल पेरेंट होगा, इस काफ का जो मेल पेरेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शायर। याद रखना, जो बछड़े है, बछड़े का जो बाप होगा, ठीक है, ये बछड़ा है, बच्चे का जो पापा होगा, पेरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे शायर, और बच्चे की जो माँ होगी, पेरेंट फीमेल पेरेंट होगी, उसको हम बोलते हैं डैम, ठीक है। बच्चे की जो माता है उसको डैम बोला जाता है, बच्चे के जो पिता है उसको शायर बोला जाता है। क्लियर? इतना ही समझ ले। यह नाबार्ड का कोर्स हमारा चल रहा है, उसी की क्लासेस हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आज जो है ईद है, और ईद के उपलक्ष्य में रात की 12 बजे तक ये जो कोर्स है आपको 499 रुपये मिल जाएगा, जिसके हम ARD और ESI दोनों कवर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस क्या होता है। एक तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं ना कि थोड़ा सा हमको क्या है, यहाँ पे ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है। ओपन माइंडेड इसलिए क्योंकि हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको समझना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे ओपनली तरीके से समझाना पड़ेगा। तो हमें इसको बिल्कुल ओपन माइंडेड रखना। आप भी मैच्योर हो, डिग्री हो चुकी है, प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, तो चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मत लेना, अदरवाइज मत लेना। यहाँ पे हमें समझना है, समझने के लिए मुझे आपसे सारी बातें करनी पड़ेगी, और हमें यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चराइजेशन भी करना पड़ेगा। तो सर्विस का मतलब क्या है, सर्विस का मतलब ये होता है कि जब फीमेल जो है मैच्योर हो जाती है, ठीक है, और वो मेल को अट्रैक्ट करती है मैटिंग के लिए, तो जो मेल जो होता है वो फीमेल को कवर करता है ड्यूरिंग द मैटिंग के ड्यूरेशन टाइम में मेल जो है फीमेल को कवर करता है मैटिंग के लिए, या तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच मैच्योर मेल कवर द फीमेल, ठीक है। जब फीमेल को कवर कर रहा है कौन, मेल, मैच्योर मेल क्यों कवर कर रहा है, मैटिंग के लिए, क्योंकि फीमेल जो है सेक्सुअली मैच्योर है और मैटिंग के लिए क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है मेल को। तो यहाँ पे डायग्राम में इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि हमें ओपन माइंडेड रहना है आप, ताकि उसको नेगेटिव या अदरवाइज ना लें। जब ये फीमेल है और ये मेल इसको जब कवर करता है मैटिंग के लिए, ये प्रोसेस जो क्या कहलाती है, सर्विस कहलाती है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपसे बोला कि चीज़ों को अदरवाइज मत लेना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा सारी चीज़ें। फिर आता है पास्चुरेशन क्या होता है, बछड़ा देने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे कोई एनिमल है, कोई एनिमल अब किसी बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, एनिमल जो है अपने बच्चे को जन्म देता है, तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है पास्चुरेशन कहलाती है, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। वो प्रोसेस जो किसी नए बच्चे को जन्म देती है उसको हम बोलते हैं पास्चुरेशन। क्या कहते हैं, पास्चुरेशन जो भी है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्शन मतलब कंसीव करवाना, गर्भ धारण करवाना। क्लियर है? जब मेल और फीमेल गेमिट उनका आपस में फ्यूज़न होता है, जब मेल और फीमेल गेमिट आपस में मिलते हैं, युग्म बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, और क्या होता है उसमें जाइगोट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। क्या होता है उसमें जाइगोट जो है प्लांट हो जाता है, तो क्या होता है वो सक्सेसफुली कंसीव हो जाता है, सक्सेसफुली उसमें गर्भधारण हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंसेप्शन कहते हैं। मतलब सक्सेसफुली जब मेल और फीमेल गेमिट का सक्सेसफुली क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, और जो जाइगोट है वो जाइगोट का क्या हो जाता है, सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है। उस प्रोसेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्शन कहते हैं। मतलब कि कंसीव करवाना, गर्भ धारण करवाना। जब मेल और फीमेल का गेमेट आपस में सक्सेसफुली यूनियन कर लेंगे तो उसको हम कंसेप्शन कहते हैं। लैक्टेशन कर्व क्या होता है, जब लैक्टेशन करते हैं, जब दूध को निकालते हैं, तो वो दूध के निकलने का जो रेट है,
ठीक है, कि दूध जो है किस रेट में सिक्रेट हो रहा है, किस रेट में बाहर आ रहा है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की जो पूरी प्रोसेस कहलाती है लैक्टेशन कर्व। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ मिल्क सिक्रेशंस ड्यूरिंग द लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान जब मिल्क निकलता है, किस रेट से वो निकल रहा है, जो जिस रेट से वो निकलता है उस रेट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफ में दर्शा देते हैं, उसको हम लैक्टेशन कर्व बोलते हैं। लैक्टेशन लेंथ की बात करें या हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, क्या बोलें, या तो लैक्टेशन लेंथ बोलें या लैक्टेशन पीरियड बोलें। क्या होगा जब काविंग होगी, जब बच्चा जन्म देता है, जन्म देने जैसे बच्चा जन्म देगा तो क्या होगा, लैक्टेशन मतलब दूध निकलना शुरू हो जाएगा। तब से लेके उस दिन से लेके जब तक काव या जो एनिमल है दूध देता है, उस पूरी लेंथ को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। समझ में आया। मान लो आज पार्चुरेशन हुआ, ठीक है, पार्चुरेशन हुआ मतलब आज जो है बच्चा जन्मा, आज जो भी तारीख है हमने मान लिया 21, तब से लेके मान लो ये 20 जुलाई 2021 तक गाय ने कब तक दूध दिया, मान लो 1 जनवरी 2022 तक दूध दिया। तो ये जो पूरी लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं लैक्टेशन लेंथ, कि 21 जुलाई 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक जो है उस एनिमल ने मिल्क दिया। तो वो जो पूरा पीरियड हो गया, वो जो पूरी लेंथ हो गई, उसको बोलते हैं लैक्टेशन लेंथ। द पीरियड आफ्टर पास्चुरेशन इन विच एनिमल प्रोड्यूस मिल्क, वो पीरियड जिसके बाद पास्चुरेशन के बाद या जन्म के बच्चे के जन्म के बाद वो दूध देना शुरू कर देता है, और तब तक देता है जब मतलब तब तक का पीरियड जब तक वो दूध देता है। ड्राई पीरियड क्या हो गया, अब सीधी सी बात, जब वो दूध देना बंद करेगा। आफ्टर लैक्टेशन मतलब वही जब वो क्या होगा, ड्राई ऑफ, दूध देना बंद कर देगा, उस दिन से, उस डेट से लेके नेक्स्ट काविंग तक, नेक्स्ट काविंग तक या नेक्स्ट पार्चुराइजेशन तक का जो पीरियड होगा वो ड्राई पीरियड होगा। मतलब जैसे मान लो आज 21 जुलाई उसने एनिमल ने दूध देना बंद कर दिया, ठीक है, आज दूध देना बंद कर दिया, और अब वो नेक्स्ट जो है उसने 1 जनवरी को फिर से नए बच्चे को जन्म दिया, और यहाँ से उसका क्या होगा, दूध देना शुरू हो गया। तो ये बीच का जो पीरियड है वो कहलाता है ड्राई पीरियड। जिस पीरियड में एनिमल दूध नहीं देता है उस पीरियड को हम ड्राई पीरियड कहते हैं, सीधा सा। काविंग इंटरवल क्या होता है, काविंग मतलब एक बच्चा आज जन्मा है, अगला बच्चा जब जन्मेगा उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम काविंग इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। मान लो आज ये 21 जुलाई मैंने लिखा 2021, आज जो है किसी एनिमल ने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न हुआ, ठीक है। अब तब से लेके नेक्स्ट काविंग मतलब नेक्स्ट जो बच्चा, ये पहला बच्चा उसने दिया, उसके बाद नेक्स्ट बच्चा उसने कब दिया, ये नेक्स्ट बच्चा हमने मान लिया कि 21 जुलाई 2022 को उसने सेकेंड जो है बेबी दिया, ठीक है। तो 21 जुलाई 2021 से लेके 21 जुलाई 2022 मतलब ये पूरे 1 साल का जो इंटरवल था वो काविंग इंटरवल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि पहले बच्चे से लेके दूसरे बच्चे के बीच का जो अंतर है उसको बोलेंगे काविंग इंटरवल। समझ में आया। पहले बच्चे से लेके दूसरे बच्चे के बीच में जो इंटरवल है, जो अंतर है, जितने दिनों का फर्क है उसको हम बोलेंगे काविंग इंटरवल, ठीक है। द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव काविंग, 2 लगातार जो बच्चे हैं, पहला बच्चा हुआ फिर दूसरा बच्चा, उन दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसको काविंग बोलते हैं। वेस्ट एवरेज क्या होता है, पूरे लैक्टेशन में, ठीक है, मान लो लैक्टेशन जितने भी दिन का था, पूरे लैक्टेशन में कितना टोटल मिल्क, ये हो गया टोटल मिल्क इल्ड, केजी या लीटर, जो भी आप लिखना चाहो, केजी या लीटर में, अपॉन में हो जाएगा नंबर ऑफ लैक्टेशन डेज, ठीक है, उसको बोलते हैं वेस्ट एवरेज। वेस्ट एवरेज बोलते हैं। वेस्ट एवरेज मतलब कि एवरेज डेली मिल्क इल्ड ऑफ ए काउ इन ए लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब कितने दिनों तक उसने दूध दिया, तो वही नंबर ऑफ लैक्टेशन इन ए डे। मान लो किसी किसी गाँव ने कोई काउ है, गाय है, उसने पूरे लैक्टेशन में 2000 लीटर दूध दिया, और उस लैक्टेशन की लेंथ कितनी थी, कितने दिन तक दूध दिया, मान लो उसने 200 दिनों तक दूध दिया। तो वेस्ट एवरेज क्या हो गया, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 20 लीटर पर डे। ये हो गया वेस्ट एवरेज। 20 लीटर पर डे क्या हो जाएगा, वेस्ट एवरेज हो जाएगा, ठीक है। टोटल मतलब
200 दिन का लैक्टेशन का पीरियड था, 200 दिन में उसने 2000 लीटर दूध दिया, दोनों को डिवाइड कर दो, वेस्ट एवरेज आ जाएगा। दूसरा है हर्ड एवरेज। हर्ड क्या होता है? पहली बात तो ग्रुप ऑफ काउ आर बफेलो, ठीक है, गाय या भैंस का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड कहते हैं। तो हर्ड एवरेज क्या हो गया? एवरेज डेली मिल्क यील्ड ऑफ मिल्किंग एनिमल इन हर्ड। मान लो पूरा झुंड है, पूरा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप में कितने हैं एनिमल ऐसे हैं जो दूध देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? टोटल मिल्क अपॉन में नंबर ऑफ मिल्किंग एनिमल। क्या हो जाएगा कि पूरे ग्रुप में कितने ऐसे एनिमल है जो मिल्क दे रहे हैं और पूरा जो टोटल मिल्क कितना था उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हर्ड एवरेज। याद रखना, डेली मिल्क यील्ड कितना, रोज कितना मिल्क उसने डेली मिल्क कितना दिया है और मिल्क देने वाले, दूध देने वाले एनिमल कितने हैं ग्रुप के अंदर, बस वही है। तो टोटल मिल्क को हम डिवाइड कर देंगे जो दूध देने वाले पशु उनसे, तो हर्ड एवरेज आ जाएगा। प्रीपोटेंसी क्या होता है? प्रीपोटेंसी का मतलब समझ में आया? पोटेंसी, पोटेंशियल समझ लो। यहाँ पे पोटेंसी मतलब समझ लो पोटेंशियल क्षमता। पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, पोटेंशियल। प्री पोटेंशियल मतलब कि मैं सोच रहा हूँ मैं पहले से कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ा लूँ, मेरे में अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो प्री पोटेंशियल का मतलब ही यही है कि कोई इंडिविजुअल, कोई एनिमल है, उसके अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टर है, कुछ एक ऐसे सर्टेन कैरेक्टर है, उसको अपने संतान के अंदर वो भेजना चाहता है, ठीक है, और उसको, उस कैरेक्टर को अपने संतान के अंदर भेजने की उसके अंदर जो एबिलिटी होती है, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोटेंसी। मतलब मेरे अंदर कुछ कैरेक्टर है, मेरे अंदर, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर हो, पर वो कैरेक्टर मैं अपने बच्चे के अंदर भेज सकूँ, वो एबिलिटी अगर मेरे अंदर है तो उसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। मतलब कुछ निश्चित कैरेक्टर को, सर्टेन कैरेक्टर को अपने संतान के अंदर भेजने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी मतलब एबिलिटी ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल टू स्टैम्प्स एंड इम्प्रेस देयर कैरेक्टर अपॉन देयर ऑफस्प्रिंग। समझ लीजिए, प्रीपोटेंसी इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग। वही वह क्षमता कि तुम कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर सको अपनी ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। फोइटस क्या होता है? फोइटस मतलब कि जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है किसी एनिमल का, उसमें जो लास्ट के दिन होते हैं, जो लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उसमें जब जो अंदर जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो जब डेवलप होता है उस पीरियड में, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं फोइटस। क्या हो गया? ए टर्म फॉर डेवलपिंग यंग वन ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान जो अंदर बच्चा डेवलप्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोइटस बोलते हैं। याद रखना। बैलेंस राशन क्या होता है? सीधी सी बात, ऐसा राशन जिसके अंदर एक प्रॉपर कंसंट्रेशन हो, मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हो, एक राइट प्रोपोर्शन हो उसके अंदर कंसंट्रेशन का। जैसे मान लो हम अपनी बात करें, हमारे खाने में क्या होना चाहिए जिसको हम बैलेंस डाइट बोले? दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, रोटी होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, ठीक है, लस्सी होना चाहिए, दूध होना चाहिए, सारी चीज़ें, उसको हम बोलेंगे बैलेंस राशन। क्लियर है? द राशन डेट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन द राइट प्रोपोर्शन। जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सभी एक निश्चित मात्रा में उसके अंदर होने चाहिए, निश्चित क्वांटिटी में होने चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस राशन बोलेंगे। ये बैलेंस राशन वगैरह है सारा हम न्यूट्रिशन में भी पढ़ेंगे, एनिमल न्यूट्रिशन में। चैलेंजिंग फीडिंग क्या होता है? चैलेंजिंग फीडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो मैंने आपको चैलेंज किया कि नहीं, आज आपको ये पूरा एनिमल हस्बेंड्री जितना मैंने पढ़ाया वो कंप्लीट करना है एनी हाउ कंडीशन 2 घंटे के अंदर। मतलब मुझे आपकी कैपेसिटी को मैंने चैलेंज किया है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेसिटी को मैंने चैलेंज किया कि 2 घंटे के अंदर आप ये पूरा पढ़ लो। तो चैलेंजिंग फीडिंग का मतलब यही है कि हमें एनिमल को प्रैक्टिस करवाना है हाई कंसंट्रेशन जो फीड है उसका, जो हाई कंसंट्रेट उच्च जो खाद्य पदार्थ है, जो हाई लेवल का खाद्य पदार्थ है, उसको खाने की प्रैक्टिस करवाना, जिससे कि हम उस एनिमल की जो हाईएस्ट लेवल है, दूध देने की हाईएस्ट क्षमता है, वहाँ तक पहुँच जाए। क्या लिखा है? द प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि जितना उच्चतम लेवल है जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने की, उसकी प्रैक्टिस करवाना। टू चैलेंज द काउ टू रीच हर मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन, ताकि जिससे हम काउ को हम कहाँ पहुँचा सके? उसके अधिकतम दूध देने की क्षमता तक पहुँचा सकें। ये होता है चैलेंजिंग फीडिंग। नाउ क्रिप्टोचिट।
क्रिप्टोचिट क्या होता है? क्रिप्टोचिट का मतलब सीधे ये, जैसे मान लो कोई मेल एनिमल है, उसके जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, एक या दो टेस्टिस होते हैं, तो उसमें से एक या दोनों टेस्टिस जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो स्क्रोटल सेक के अंदर नहीं जा पाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोचिट, ठीक है। मेन एनिमल जब उसके एक या दोनों टेस्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जो स्क्रोटल सेक के अंदर में स्क्रोटल सेक के अंदर में अंडकोश के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोचिट। कलिंग क्या होता है? मोस्ट IMP टर्म से कलिंग ये होता है, मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नोशंस क्रिएट कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं उठा के क्या करूँगा, क्लास से बाहर कर दूँगा। कलिंग का मतलब यही है कि ऐसा एनिमल जो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, कोई काम का नहीं है, उस एनिमल को हम ग्रुप में से निकाल देंगे। द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव एनिमल फ्रॉम द हर्ड, झुंड में से ऐसे एनिमल को निकाल दो जो कोई काम का नहीं है, उसको हम बोलते हैं कलिंग। डी-टिकिंग क्या होता है? डी-टिकिंग का मतलब होता है जब हमारे एनिमल्स के ऊपर आपने देखा होगा कई सारे माइट्स होते हैं, लाइस होते हैं, छोटे छोटे जानवर वो चिपक जाते हैं, उनको निकालना। रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल पैरासाइट जैसे टिक, माइट्स, मिट्स, उनको निकालना क्या कहलाता है? डी-टिकिंग कहलाता है। डीवॉर्मिंग होता है। डीवॉर्मिंग मतलब जैसे जो इंस्टाइन होती है, हमारी आंतें होती है, उसमें गैस्ट्रो पैरासाइट्स हो जाते हैं, वो इंटरनली जो पैरासाइट्स होते हैं उनको बाहर निकालना डीवॉर्मिंग कहलाता है। इंटरनल इंस्टेंटाइनल पैरासाइट, उनको बॉडी से बाहर निकालना डीवॉर्मिंग कहलाता है। फ्री मार्टिन क्या होता है? अच्छा टर्म है। फ्री मार्टिन मतलब क्या होता है कि जब कोई फीमेल एनिमल है, एक साथ दो बच्चे को जन्म देती है, एक साथ दो बच्चों को उसने जन्म दिया, उसमें से एक बच्चा तो क्या है, मेल है, एक बच्चा फीमेल है, अलग अलग सेक्स के बच्चों को उसने जन्म दिया। जनरली अपन ने ये देखा है कि जब ट्विंस होते हैं तो या तो दोनों क्या होते हैं, गर्ल्स होते हैं, या दोनों क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं। लेकिन मान लो एक बॉय हुआ और एक गर्ल हुई, ठीक है, एक मेल हुआ और एक फीमेल हुई, अलग अलग सेक्स को उसने एक साथ जन्म दिया। उसमें से अगर मान लो क्या हुआ कि मेल जो है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, बट जो फीमेल होगी वो क्या होगी, स्टेराइल होगी, उसमें बांझपन आ जाएगा, वो आगे जो है फर्टाइल नहीं कर पाएगी, उसको बोलते हैं फ्री मार्टिन। मतलब ट्विंस काफ ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, अलग अलग सेक्सेस के दो आपने बच्चे मतलब एनिमल ने बच्चे अगर जन्मे हैं, तो उसमें से जो मेल काफ होगा वो नॉर्मल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा, लेकिन जो फीमेल काफ होगा, फीमेल होगी, वो होगी स्टेराइल, मतलब वो आगे उस प्रोडक्टिव नहीं होगी, उसके अंदर बांझपन आ जाएगी। रफेज क्या होता है? रफेज मतलब कि 18% से ज़्यादा अगर हम कंसंट्रेशन रखते हैं क्रूड फाइबर का तो उसको हम रफेज कहते हैं। जैसे हम साइलेज है, फूड और ये सारा पढ़ेंगे जब न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसको हम रफेज बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है एनिमल को बांधना। हम रस्सी से उसको अच्छे से बांध देते हैं, या आपने एक लोहे का वो देखा होगा जिसके अंदर एनिमल को अच्छे से बांध देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि या तो एनिमल को चोट आई है, उसकी सर्जरी करना है, या उसको बधिया करना है, मतलब उसके कास्ट्रेशन करना है, उसके लिए हम करते हैं। तो इट इज़ थ्रोइंग डाउन एनिमल, मतलब उसको गिरा देते हैं, एंड देन स्क्योरिंग द लिम्स एंड फॉर वेरियस पर्पज, अलग अलग पर्पज के लिए उसको हम गिरा देते हैं, उसको रस्सी से बांध देते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो प्रॉपर तरीके से उसको रस्सी से बांधा हुआ ताकि वो हिल डुल ना सके। क्यों करते हैं ऐसा? या तो हमें उसको क्या करना है, सर्जिकल ऑपरेशन करना है, या कास्ट्रेशन करना है, बधिया अगर उसको करना है, हूफ ट्रिमिंग करना है, उसके जो नाखून है, खुर है, उनको साफ करना है, शीयरिंग करना है, इसके लिए हम कास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हम दिया है कास्ट्रेशन, इससे रिलेटेड। कास्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? उसके टेस्टिकल को निकाल देना, टेस्टिकल को निकाल देना हम कास्ट्रेशन कहलाता है। और इसके लिए बर्जीजो कास्ट्रेटर नामक जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि इसके जो टेस्टिकल, इस एनिमल के टेस्टिकल को इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बाहर निकाल दिया गया, इसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है जैसे कि मान लो हमें एनिमल को फील्ड में यूज़ करना है, खेती बाड़ी के लिए यूज़ करना है, तो उस एनिमल का कास्ट्रेशन ज़रूरी है। कास्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उस एनिमल की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, डाइवर्ट होगी, किसके अंदर, मेटिंग में डाइवर्ट हो जाएगी। एनिमल जो है फील्ड में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हम उसका कास्ट्रेशन कर देते हैं, बढ़िया कर देते हो, तो उसकी जो प्रॉपर एनर्जी है वो कहाँ लगेगी, फील्ड के अंदर लगेगी, इसलिए कास्ट्रेशन किया जाता है। या अनवांटेड जो मेटिंग है उसको रोकने के लिए कर देते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है द गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। बफेलो का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? और ये क्वेश्चन अभी FCI एजीएम नाबार्ड में पूछा गया था। क्लियर है? गेस्टेशन पीरियड क्या होता है भैंस का, बफेलो का? ऑप्शन है 285 दिन, 391 दिन, 310 दिन,
और 148 दिन। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एफसीआई एजीएम, अभी रिसेंटली एफसीआई एजीएम की एग्जाम हुई है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गेस्टेशन पीरियड ऑफ, जेस्टेशन बोलो गेस्टेशन बोलो, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, बस याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या होगा आंसर? 285 दिन, 391 दिन, 310 दिन और 148 दिन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा साथ ही साथ में। तो बताइए क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? 310 दिन। वहाँ पे ऑप्शंस क्या था? वहाँ पे ऑप्शन था 350 ±6, इस तरीके का ऑप्शन था। तो 350 में प्लस कर दो, 305 ±6 ये ऑप्शंस था वहाँ पे, और 310 दिन जो है इसी ऑप्शंस के आसपास है। ठीक है, आप प्लस करोगे तो 311 दिन हो जाएगी, और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? 310 जो है बेंस का। अब यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड अलग अलग क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑब्वियसली क्वेश्चन आ सकता है, तो हम सारे एनिमल का गेस्टेशन पीरियड यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? पहली चीज़ द डेट ऑफ सर्विस। सर्विस मैंने बता दिया। एक्चुअल कंसेप्शन मतलब डेट ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ? जब मेल जो है वो क्या करता है? कवर करता है फीमेल को और कंसीव करा देता है, उसमें गर्भ धारण करवा देता है, उस डेट से लेके टू द डेट ऑफ पार्चुरेशन। कब तक? सर्विस से लेके, मतलब उसने पहली बार मीटिंग की और वो क्या हो गया? सक्सेसफुली कंसीव करवा दिया, गर्भधारण करवा दिया, उस डेट से लेके बच्चे जब बच्चा पैदा होगा उस दिन, वो जो पूरा पीरियड है वो क्या कहलाता है? गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। क्लियर है? मतलब सीधी सी बात, मान लो हम बोलते हैं ना प्रेगनेंसी पीरियड, सीधी सी बात, प्रेगनेंसी पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी पीरियड। जब से क्या हुआ, जो मेल और फीमेल का गेमेट का यूनियन हुआ, सक्सेसफुली कंसीव करवा लिया, उस दिन से लेके जिस दिन बच्चा पैदा होगा, वो पूरा जो ड्यूरेशन है वो जेस्टेशन पीरियड कहलाता है, मतलब वही प्रेगनेंसी पीरियड। तो डिफरेंट एनिमल्स का यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड दिया हुआ है, और आपको याद रखना, आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको लेना है ले लीजिए जल्दी से। ये मोस्ट आईएमपी है। काऊ के अंदर कितना होता है? तो लगभग 285 दिन। ऑप्शन 280 से 285 भी आपको मिल जाएगा, और अलग अलग ब्रीड है, साहिवाल और इन सब के अलग अलग भी आपको गेस्टेशन पीरियड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में सीधे पर्टिकुलर ब्रीड का जेस्टेशन पीरियड पूछा जाता है कि साहिवाल का कितना है, कांकरेज का कितना है, थार पारकर का कितना है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो इंडिविजुअल ब्रीड का भी आपको पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। बफेलो का पूछा था, बफेलो का कितना होता है? 310 दिन। सीप का कितना होता है? 145 से 150 दिन, एवरेज 148 दिन। गोट का कितना होता है? 150 दिन। केमल का कितना होता है? 351। सबसे ज़्यादा किसका होता है? केमल का 391 दिन। और पिग का कितना होता है? 114 दिन। अब इसको याद रखने का एक छोटा सा रूल है, एग्जैक्ट तो हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, बट हाँ अगर वो रूल्स हमने थोड़ा सा माइंड में रख लिया तो एटलीस्ट हम आंसर पर पहुँच जाते हैं। थंब रूल है एक याद रखने का। जैसे काऊ की बात करें तो मंथ, वीक और डेज में डिवाइड किया है। 9 मंथ 9 दिन, 9 महीने 9 दिन अगर आप याद रखते हो गाय का, 9 महीने 9 दिन जो है गाय का क्या है? जेस्टेशन पीरियड है, तो आप 280 पे पहुंच जाते हो, और 280 से लेके 285 जो है होता है गाय का जेस्टेशन पीरियड। तो आप 9 महीने 9 दिन याद रखते हो क्या? कि 9 महीने 9 दिन गाय का जेस्टेशन पीरियड। कैसे याद रखोगे? 9 महीने 9 दिन में गाय जो है बच्चा दे देती है, तो आप 280 से 285 पहुँच जाओ। बफेलो का आप याद रखोगे क्या? 10 महीने 10 दिन, तो आप एग्जैक्ट 310 पे पहुँच जाओगे। 10 महीने 10 दिन भैंस का कैसे याद रखोगे? बफेलो का 10 महीने 10 दिन, सीधे 310 पे पहुँच जाओगे। सीप का 5 महीने 5 दिन आप याद रखोगे तो आप 155 पे पहुँचते हो, और एग्जैक्ट कितना है? 148। तो आप लगभग उसके पास पहुँच जाते हो। गोड का भी 5 महीने 5 दिन जाते हो तो 155 पहुँच जाते हो, और इसका कितना है? 150, तो लगभग वहीं पे पहुँच जाओगे। कैमल की बात करो तो आप 12 महीने 12 दिन पे जाओगे तो आप पहुँच जाओगे 372, और होता कितना है? 391। तो उसी के आसपास पहुँच जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि 310 है सीधे और फिर 391 है, बीच में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 372 के पास में क्या है? 391। तो 12 महीने 12 दिन ऊँट, 9 महीने 9 दिन गाय, 10 महीने 10 दिन भैंस, 5 महीने 5 दिन भेड़ और बकरी, 12 महीने 12 दिन कैमल, और 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन पीक आ जाएगा 114 दिन एग्जैक्ट। 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन, 3 मंथ 3 वीक और 3 दिन, 3 सप्ताह 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन, टोटल करोगे 114 दिन हो रहा है। और किसका जेस्टेशन पीरियड है? पिग का, स्वाइन का है। तो एक थंब रूल है, जस्ट आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि अभी
याद करने की बात करें तो देखो 9 महीना 9 दिन गाँव का हो गया, 10 महीना 10 दिन भैंस का हो गया, 12 महीना 12 दिन किसका हो गया, केमल का हो गया, 5 महीना 5 दिन सीप और गोड का हो गया, 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन सीप पिग का हो गया। इस तरीके से इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट व्हेन एनिमल सेक्सुअली मैच्योर, वो अवस्था जब एनिमल जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, ठीक है, वो अवस्था कौन सी होती है? काविंग अवस्था होती है, सर्विस पीरियड होता है, पुबर्टी होती है या जेस्टेशन पीरियड होता है? ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब आ जाती है एनिमल के उसके एज के ड्यूरेशन में कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है? उसको क्या बोलते हैं? आंसर जल्दी से बताइए। उसको बोला जाता है पुबर्टी। क्या बोला जाता है? पुबर्टी उसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पुबर्टी उसको बोला जाता है, वो अवस्था जब एनिमल जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो अब हमें अलग अलग एनिमल में अलग अलग होगा पुबर्टी, एज ऑफ पुबर्टी जब वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, तो वो भी हमें याद कर लेना है सारा डाटा यहाँ पे। एज ऑफ पुबर्टी इन एनिमल, अब काऊ के अंदर कितने एज पर जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है? तो याद रखना महीने में दिया है 24 से 30 महीने के अंदर जो है काऊ जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, मतलब मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। कितने महीने में? 24 से 30 महीने में। बफेलो जो है 28 से 30 महीने में जो है एज ऑफ पुबर्टी मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। सीप की बात करो तो 9 से 14 महीने में जो है सीप या भेड़ जो होती है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। गोट की बात करो तो 8 से 10 महीने में वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। केमल की बात करोगे 36 से 38, सबसे ज़्यादा याद रखना। आपको याद रखने का तरीका सबसे मेन चीज़ क्या है? एक तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है उसको याद रखो, सबसे लोएस्ट उसको याद रखो। पिग की बात करो तो 8 से 10 महीने लगते हैं उसको सेक्सुअली मैच्योर होने में। 36 से 38 ज़्यादा है तो सीधी सी बात है गेस्टेशन पीरियड भी 391 ज़्यादा है, तो जब ऑब्वियसली बात ज़्यादा ही रहेगा। भैंस का 310 दिन है तो इसका भी 28 से 30 दिन होगा, तो गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है तो यही रहेगा। इसका फिर उसके बाद गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, इसका देखो नंबर 1 पे है, इसका 2 पे है, इसका 3 पे है, इसका 4 पे है, देन ये दोनों 5 पे है। कंपैरिजन कर लो। लास्ट में मैंने नोट्स के अंदर सारा एक साथ भी दिया हुआ है, एज ऑफ पुबर्टी, गेस्टेशन पीरियड, हीट पीरियड, और ये सारा एक साथ टेबल के अंदर दिया हुआ ताकि हम कंपैरिजन कर लें कि सभी में ज़्यादा है या सभी में किस तरीके से कम है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एज ऑफ पुबर्टी 36 से 38 सबसे ज़्यादा इसी में, गेस्टेशन पीरियड भी इसी का ज़्यादा है 391, तो याद रखने में ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है ऑयस्ट्रस साइकिल। ऑयस्ट्रस साइकिल जो है एवरेज बात करो तो 21 ± 3 दिन का होता है, 21 ± 3 डेज का होता है। ऑयस्ट्रस साइकिल होता क्या है? एक फिजियोलॉजिकल बोल सकते हैं या रिदमिक चेंजेस होता है एनिमल्स के अंदर, एक फेज से लेके दूसरे फेज के अंदर वो पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। क्या हो गया? रिदमिक चेंज अकरिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं फीमेल के, जो एक ऑयस्ट्रस फेज से लेके दूसरे ऑयस्ट्रस फेज में जाता है। मतलब उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है जब मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस जो होते हैं वो एक फेज से दूसरे फेज में मतलब पहुंचता है। तो टोटल फेज कितने होते हैं? टोटल फेज होते हैं 4। ऑयस्ट्रस साइकिल के अंदर 4 फेज होते हैं। पहला फेज क्या है? प्रोस्ट्रस, दूसरा फेज है ऑयस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस। ये 4 जो है इसके अंदर स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो होता है 14 डेज़ का होता है। डायस्ट्रस जो है 14 डेज़ का, मैं सीधी से चलते हैं, पहले चलते हैं। ये 2 डेज़ का होता है, इसका पीरियड जो होता है 2 दिन का होता है। और ये पहली स्टेज है, इसमें जो होते हैं वो फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं, फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, फॉलिकल इसमें बन जाते हैं। और यहाँ पे एक ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो क्या करता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जो ओव्यूम फ्लूइड होता है, उसको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ऑस्ट्रोजन हार्मोन। और फर्स्ट स्टेप है ये प्रोस्ट्रस। इसके अंदर जो है फॉलिकल बनते हैं, मतलब फॉलिकल बन जाएंगे, उसके बाद ही तो हम क्या करते हैं? मेटिंग करवाते हैं। उसके बाद की जो स्टेज आती है उसमें मेटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज जो है वो क्या है? प्रोस्ट्रस है, जो उसका पीरियड 2 दिन का रहता है, उसमें फॉलिकल्स बन जाते हैं। और जो ओव्यूम फ्लूइड रहता है उसको न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है? ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, वो जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। फिर ऑयस्ट्रस साइकिल ये 1 दिन का होता है, 1 दिन का होता है। क्या? ऑयस्ट्रस। ये ऑयस्ट्रस जो साइकिल है ये 1 दिन का रहता है। इसी में क्या होता है? एनिमल जो है वो हीट पे आता है, और इसी में हम क्या करवाते हैं? मेटिंग करवाते हैं, या जो एनिमल है वो मेल को अट्रैक्ट करता है, मेल को रिसीव करता है मेटिंग के लिए। तो ऑयस्ट्रस साइकिल 1 दिन की होती है, उसी में एनिमल हीट पे आता है और उसी को हम हीट पीरियड भी बोलते हैं। और उसी में जो है ये फीमेल एनिमल जो है मेल एनिमल को रिसीव करता है मेटिंग के लिए।
फिर मेटास्ट्रस जो होता है, मेटास्ट्रस ये 4 दिन का होता है, 4 दिन का साइकिल होता है मेटास्ट्रस। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है और जो कार्पस का जो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, कार्पल का जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाता है। इसमें आपको सिर्फ डेज याद रखना है कितने दिन का होता है। फिर डायस्ट्रस जो होता है वो 14 दिन का होता है, याद रखना। डायस्ट्रस जो 14 दिन का होता है, ठीक है, डायस्ट्रस जो होता है वो 14 दिन का होता है और यहाँ पे एनिमल वापस से नॉर्मल कंडीशंस में आना शुरू हो जाता है। तो ये ओस्ट्रस साइकिल है। अब यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स का आपको ओस्ट्रस साइकिल पता होना चाहिए कि किस एनिमल के कितना दिन का होता है ओस्ट्रस साइकिल। नॉर्मल मैंने बताया 21 ± 3 डेज़ का होता है। क्या बताया मैंने? 21 ± 3 का होता है। अब यहाँ बात करते हैं काऊ की। काऊ का कितना 21 दिन का होता है, बफेलो का भी 21 दिन का होता है, याद रखना। सीप का 15 से 18 दिन का होता है, गोट का 20 दिन का होता है, कैमल का 10 दिन का होता है और स्वाइन का 21 दिन का होता है। ओस्ट्रस साइकिल आपको याद रखना जरूरी है। क्लियर है? तो ये ओस्ट्रस साइकिल की बात हो गई। ओस्ट्रस साइकिल क्या होता है वो भी हमने देखा ना। हम बात करते हैं हीट पीरियड। क्लियर है? हीट पीरियड क्या होता है और हीट पीरियड में किस तरीके के सिम्टम्स जो है पशु दिखाता है। तो हीट पीरियड वही होता है जैसे मैंने बताया कि जो ओस्ट्रस पीरियड होता है, मतलब सेकेंड स्टेज होती है ओस्ट्रस साइकिल की, जो सेकेंड स्टेज होती है, अभी हमने पढ़ा सेकेंड स्टेज होती है ओस्ट्रस साइकिल में, उसमें जो फीमेल होता है वो मेल को रिसीव करता है, मेल को अट्रैक्ट करता है मेटिंग के लिए, वो क्या कहलाता है? हीट पीरियड कहलाता है। वही लिखा हुआ है ओस्ट्रस पीरियड व्हेन द फीमेल विल एक्सेप्ट द मेल एंड मेट, वो मेल को एक्सेप्ट करता है मेटिंग के लिए, वो पीरियड हीट पीरियड कहलाता है। अब साइन क्या है, सिम्टम क्या है, किस तरीके के सिम्टम दिखाएगा एनिमल की वो हीट के अंदर है, कैसे पता चलेगा हमें? मान लो मैं पशुपालन करता हूँ, मैंने गाय रख रखी है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई वो हीट में है तो मुझे उसके लिए जो है मेल एनिमल का अरेंज करना है या मुझे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना है? तो उसके कुछ सिम्टम है। क्या सिम्टम है? एनिमल जो है खाना कम कर देता है, ठीक है, खाना जो है वो कम कर देता है, रेस्टलेस और नर्वस हो जाता है, ठीक है, नर्वस थोड़ा सा दिखाई देता है, रेस्टलेस दिखाई देता है, थका हुआ सा दिखाई देता है, ठीक है। उसके जो लिक एंड स्मेलिंग जो है अदर एनिमल को सूंघता है, अदर एनिमल जो और एनिमल से उसके पास जाता है, उसको सूंघता है, उसको चाटता है, ठीक है। जो एनिमल है, जो अदर एनिमल है उसके पास जो खड़ा है, उसके पास जाके खड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर माउंट करेगा, उस पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा जो हीट में है, ठीक है, और उसके पास जाके खड़ा होगा और हीट करेगा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग हीट, ठीक है। क्या? एनिमल ट्राई टू माउंट अदर एनिमल पर चढ़ने की कोशिश करेगा, एनिमल स्टैंड विद अदर एनिमल जो है दूसरे एनिमल के साथ खड़ा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग हीट बोलते हैं। और वो 14 से 16 घंटे की होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो बार बार क्या करेगा? बार बार उसको क्या होगा? यूरिन आएगा, बार बार यूरिन निकालेगा, ठीक है। स्वेलिंग, उसका जो वोल्वा है वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, उसका जो वोल्वा है योनी उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। टेल जो है वो क्या करेगा? ऊंची करके रखेगा, रेस पोजीशन में रखेगा, ठीक है, टेल को ऊंची करके रखेगा और उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके के सिम्टम्स ये शो करता है हीट पीरियड के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि एनिमल जो है हीट में है। हीट पीरियड देख लो डिफरेंट एनिमल्स का क्या है। काऊ का 18 घंटे का होता है, बफेला का 24 घंटे का होता है, सीप का 1 से 3 दिन का होता है, गोट का 2 से 3 दिन का, कैमल का 3 से 5 दिन और पिग का होता है 1 से 5 दिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे डाटा मोस्ट IMP है, आपको याद रखना जरूरी है। क्लियर है? तो आज हमने ऑलमोस्ट जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है? ये सारे डाटा जो MP है और क्वेश्चन मैंने बताया एग्जाम में, नाबार्ड में भी क्वेश्चन पूछे हुए, FCI में तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है। आज जो है क्लास हमारी थोड़ी लेट हुई है, 9 बजे तक आपको यूट्यूब पे मिल पाएगी। क्लियर है? आज आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन क्या है? विच न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल इन हाईएस्ट परसेंटेज इन पोल्ट्री मैन्योर? कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पोल्ट्री जो मैन्योर है, पोल्ट्री मुर्गी की जो खाद है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम या नाइट्रोजन? आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या है इसका आंसर? आपको PPT टेलीग्राम पे मिल जाएगी। PPT कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम जो चैनल है हमारा एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस, उस पर PPT मिल जाएगी और इसके आंसर से मिलेगी। क्लियर है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये PPT जो है मिल जाएगी, ठीक है। क्लासेस आप जो है यूट्यूब पे हमारी 9 बजे के आसपास हो रही है, तो आप 8 से 9 बिल्कुल ध्यान रखें, 8 से 9 के ड्यूरेशन में ही हम क्लास देंगे। और ये आज की हमारी पूरी क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।